Hello everyone and once again welcome to another episode of Digital Marketing Weekly Updates. Guys, today is 28th February और आज की इस वीकली अपडेट वीडियो के अंदर मेरे पास है 4 अपडेट जिनको मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं। गाइस, जो सबसे पहली अपडेट है वो रिलेटेड है इंस्टाग्राम से और इंस्टाग्राम ने खुद बताया हुआ है कि वो किस तरीके से फीड स्टोरीज और रील्स को रैंक करते हैं। गाइस, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हमें डायरेक्शंस नहीं पता होती हैं और हम गलत चीजों को फॉलो करने लगते हैं। मतलब अगर हमें ये समझना है कि इंस्टाग्राम अपनी फीड्स को किस तरीके से रैंक करता है या फीड्स में किस तरीके से वो पोस्ट को शो कराता है, और इन सारी चीजों को समझने के लिए हम कभी कभी गलत रिसोर्सेज जो हैं उनको एक्सेस करने लगते हैं। इससे हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। कई बार ऐसा होता है कि प्लेटफॉर्म्स खुद इन चीजों के बारे में आपको बताते हैं और सोर्सेज भी देते हैं कि कहां से आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो गाइस, यहां पर जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो पहली अपडेट है वो इसी चीज से रिलेटेड है कि इंस्टाग्राम ने ये बताया हुआ हमें थ्रू देयर ट्विटर हैंडल कि किस तरीके से वो अपनी फीड स्टोरीज एंड रील्स को रैंक करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं ट्विटर के ऊपर आ चुका हूँ और अगर आप इंस्टाग्राम के ऑफिशियल ट्विटर को फॉलो करेंगे तो भी आपको अपडेट मिल जाएगी। इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि रैंकिंग फीड्स एंड स्टोरीज में वो किन चीजों को कंसीडर करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो, इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोस्ट, इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑथर। पोस्ट का मतलब यहाँ पर सीधा सही है कि उस पोस्ट के ऊपर अभी कितना इंगेजमेंट आया हुआ है, कितने लाइक शेयर्स आए, किस तरीके से लोगों ने उस पोस्ट के ऊपर इंगेज किया है, कितना लोगों ने उस पोस्ट को पसंद किया है। ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सारी चीजें काउंट होती है इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोस्ट के अंदर। उसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर, मतलब उस पोस्ट को पब्लिश करने वाला जो अकाउंट है वो कौन सा है। योर एक्टिविटी, अगर मेरी फीड में एक पोस्ट दिख रही है तो मेरी ही फीड में क्यों दिख रही है, मैंने उस पोस्ट से रिलेटेड क्या दूसरे जो हैशटैग्स हैं उनको लाइक कर रखा है, या उस पोस्ट से रिलेटेड दूसरे कंटेंट के साथ मैं इंगेज होता रहता हूं, तो मेरी एक्टिविटी के बेसिस पर और मेरे जो इंटरैक्शन की हिस्ट्री है उसके बेसिस पर। तो ये 4 मेन फैक्टर्स हैं जो बेसिकली डिसाइड करते हैं कि हमारी फीड में पोस्ट जो है वो किस तरीके से दिखाई देंगी। तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज को मेंशन किया हुआ है। उसके अलावा इन्होंने रैंकिंग रील्स के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर एक्टिविटी देखो, एक्टिविटी जो है ना वो प्राइमरी हो गई, और यहाँ पर जो प्राइमरी चीज थी वो इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोस्ट थी। मतलब पोस्ट के ऊपर किस टाइप से एंगेजमेंट आ रहा है ये डिसाइड करेगा कि पोस्ट मेरी फीड में आएगी या नहीं आएगी, फाइन, या किसी की भी फीड में जाएगी या नहीं आएगी। यहां पर जो है रील्स के मामले में जो एक्टिविटी है वो इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब मेरी जो रील्स वाली फीड है उसमें कौन सी रील दिखाई देगी, किस टाइप की रील दिखाई देगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो दूसरी रील्स हैं उन रील्स के साथ मैं किस तरीके से इंगेज कर रहा हूं, फाइन। उसके बाद एक्सप्लोर फीड के बारे में भी यहां पर बताया हुआ इन्होंने कि अगर एक्सप्लोर में कोई पोस्ट रैंक करती है, कोई पोस्ट पहुंचती है, तो किस तरीके से वो पहुंचती है और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम किस चीज को कंसीडर करता है इस केस में। तो यहां पर आप देख सकते हो ये थी पहली अपडेट। उसके बाद गाइस, जो सेकंड अपडेट है वो रिलेटेड है गूगल एड्स से। गूगल एड्स ने जो गूगल का अपने मर्चेंट सेंटर की फीड होती है ना, जब कभी हम लोग गूगल की शॉपिंग एड्स रन करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोगों को मर्चेंट सेंटर में अपनी फीड जो है उसको अपलोड करना पड़ता है और फीड में हमारे प्रोडक्ट्स की जो है इंफॉर्मेशन होती है। जब हम बात करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, तो उसमें बहुत सारे हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं फीड में। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक डेमो फीड है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे आईडी है, प्रोडक्ट की आईडी है, यूनिक आईडी जो होती है, उसके बाद टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, आइटम ग्रुप है, लिंक है, ये सारे जो है ना डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। तो गूगल एड्स ने अब एक नए एट्रीब्यूट को इंट्रोड्यूस कर दिया है। उस एट्रीब्यूट का नाम है शॉर्ट टाइटल। जैसे यहां पर आप देख सकते हो मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि पहले तो प्रोडक्ट का जो यूनिक आईडी वगैरह होती थी वो होती थी, उसके बाद जो प्रोडक्ट का टाइटल होता था वो होता है। जैसे यहां पर आप देख रहे हो ना, प्रोडक्ट का टाइटल है, बट अब हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम साथ ही साथ शॉर्ट टाइटल को भी ऐड कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो शॉर्ट टाइटल यहां पर मेंशन है, जैसे केवल और केवल रनिंग शूज। तो टाइटल जो होता है वो थोड़ा सा लेंदी होता है। शॉर्ट टाइटल जैसे नेम से पता चल रहा है शॉर्ट होगा, बट वो प्रोडक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताएगा। जैसे प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है कि ये रनिंग शूज है। तो गाइस, ये आपको ही पता है कि जब हम प्रोडक्ट फीड बनाते हैं तो उसके अंदर जितने ज्यादा एट्रीब्यूट्स हम लोग मेंशन करेंगे उतनी बेहतर इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट फीड के थ्रू गूगल के सिस्टम को पहुंचेगी हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, और उतने बेहतर तरीके से जो हमारे शॉपिंग एड्स हैं वो परफॉर्म कर सकेंगे। तो गाइज, ये जो थी ये सेकंड अपडेट थी। थर्ड जो अपडेट है वो गूगल एड्स से ही रिलेटेड है। गाइज, गूगल एड्स 2022 में 3 मेजर चीजों के ऊपर फोकस कर रहा है, और मैं आपको इसका एग्जांपल भी बताऊंगा। देखो, सबसे पहले तो वो फोकस कर रहा है ऑटोमेशन के ऊपर। मतलब वो चाहता है कि गूगल एड्स का अपना जो एआई बेस्ड
प्लेटफॉर्म है वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि आपको मैनुअली ना गूगल एड्स के अंदर बहुत सारी सेटिंग्स करने का ऑप्शंस ना मिले। मतलब जैसे अभी अगर आप मैनुअल सीपीसी करते हो तो भविष्य में हो सकता है मैनुअल सीपीसी का ऑप्शन गायब हो जाए। क्यों? क्योंकि गूगल एड्स अब अपने एआई बेस्ड सिस्टम्स के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लगा है। और ये बात मैंने आपको 1-1.5 साल पहले भी बोला हुआ था कि आने वाले टाइम में गूगल एड्स अपनी जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स है ना उनके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करेगा और जो मैनुअल सेटिंग्स है, मैनुअल कंट्रोल्स है, वो आपसे लेता जाएगा। तो जो पहली चीज हमें देखने को मिल रही है 2022 में गूगल एड्स की तरफ से वो है ऑटोमेशन। मतलब बड़े चेंजेस जो हो रहे हैं वो है ऑटोमेशन, जहां पर जैसे आप देख सकते हो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स टाइप के कैंपेन्स का जो इंट्रोडक्शन है ये इस तरफ इशारा करता है कि अब ऑटोमेशंस की तरफ भाग रहा है गूगल एड्स। मेजरमेंट, एक इन्हांस्ड कन्वर्जन्स को सेटअप करने का, इन्हांस्ड कन्वर्जन्स का ऑप्शन गूगल एड्स ने अब आपको दे दिया है। दैट इज कि वो अब किस टाइप से कन्वर्जन्स को मेजर किया जाए उसकी तरफ भी ज़्यादा फोकस कर रहा है कि जो आप एज एडवर्टाइजर्स कन्वर्जन्स वगैरह आपने डिफाइन करते हो कहीं ऐसा ना हो कि कन्वर्जन सही तरीके से आपके ट्रैक ना हो पाए। तो इसके लिए गूगल एड्स बहुत सारे जो है ना फीचर्स को लेकर आएगा, बहुत सारे आपको ऑप्शंस देगा। उन्हीं में से एक चीज़ है एनहांस्ड कन्वर्जन। इसके ऊपर मैं काफ़ी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स के ऊपर भी एक वीडियो आना बाकी है, बहुत ही डिटेल वीडियो आना बाकी है। मैं चाहता हूं कुछ डेटा उससे पहले कलेक्ट हो जाए, हमारे पास अच्छी डेटा कलेक्ट हो जाए जिसकी वजह से हम केस स्टडी के फॉर्म में आपको वीडियो दे पाए। उसके बाद डिजिटल प्राइवेसी। पिछले कुछ टाइम में हमने देखा हुआ है कि गूगल एड्स ने जो उनके प्राइवेसी रिलेटेड चीजें हैं या प्राइवेसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी काफी तेजी से जो है वो अपडेट किया हुआ है। प्राइवेसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को अगर आपको समझना हो तो यहां पर आप देख सकते हो ये एक प्ले बुक है ऑन प्राइवेसी, ठीक है, जिसको हम लोग मार्केटिंग प्राइवेसी प्लेबुक बोलते हैं गूगल की। तो आप इस वाले लिंक के ऊपर जाकर यहाँ पर जो इनकी ये फाइल है इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल न्यू मार्केटर्स प्लेबुक फॉर डिलीवरिंग परफॉर्मेंस एंड प्राइवेसी। तो आप चाहो तो इस वाले डॉक्यूमेंट को यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये थी गाइज हमारी थर्ड अपडेट। एंड द फोर्थ वन इज अबाउट कीवर्ड्स इन डोमेन्स। गाइज ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो हम देखते हैं अक्सर जो बिगिनर्स है वो पूछते हैं कि सर हमें डोमेन खरीदना है, अगर हम ऐसा डोमेन ले लें जिसमें हमारा कीवर्ड ऑलरेडी आ जाता है तो क्या हमें ये एसईओ में कोई बेनिफिट करेगा? देखो इसके 2-3 तरीकों से आंसर्स हैं, मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रख लो कि एसईओ में कोई एडवांटेज नहीं करेगा, ठीक है। पहली बात तो ये हो गया कि एसईओ में अगर आपको लग रहा है कि ये कोई हमें बूस्ट दे देगा या ये कोई एसईओ हमारा और इंप्रूव कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसके बाद जो दूसरा सवाल आता है वो ये आता है कि सर हमने देखा हुआ है बहुत सारे केसेस में ऐसे डोमेन्स रैंक करते हैं जिनके अंदर कीवर्ड्स है। देखो ऐसे डोमेन्स रैंक कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे डोमेन्स रैंक कर सकते हैं, बट उन डोमेन्स के रैंक होने के पीछे का रीजन ये नहीं है कि उसके अंदर कीवर्ड्स है, वरना सारे ही ऐसे ही डोमेन्स ना रैंक होते जिनके अंदर कीवर्ड्स होता। फाइन, तो ऐसा कोई स्पेशल एडवांटेज नहीं मिलने वाला है अगर आपने ऐसे डोमेन्स परचेज कर लिए जिसके अंदर कीवर्ड्स है, ऐसा कोई स्पेशल आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा, ठीक है। बट हाँ ऐसा भी नहीं है कि ऐसा आपको कोई पेनाल्टी वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। तभी तो आप देखते हो कि बहुत सारे केसेस में आपको आज भी ऐसे डोमेन्स दिखाई देते हैं जिनके अंदर कीवर्ड्स है और वो रैंक कर रहे हैं, ठीक है। तो आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा। और ये पॉइंट मैंने इसलिए उठाया क्योंकि इसके ऊपर अभी जॉन मिलर साहब ने फिर से डिस्कशन किया हुआ है, तो वो मैं भी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे हाउ वुड गूगल रैंक द फॉलोइंग डोमेन्स, web-design.com, मतलब अगर मैं इसको मानूं कि एक कीवर्ड रिच डोमेन है तो web.design, web-design.net, अज्यूम पीपल गूगल वेब डिजाइन। कहने का मतलब कि वेब डिजाइन कीवर्ड के ऊपर ये जो कीवर्ड बेस्ड डोमेन्स हैं ये कैसा परफॉर्म करेंगे, देयर इज समवन जिसने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जॉन मिलर साहब का बहुत ही डिटेल्ड आंसर है, जो मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पर है, जिसमें अगर मेजर पॉइंट आप देखो तो ये लिखा हुआ है, देयर इज नो सीक्रेट और पब्लिक एसईओ बोनस फॉर हैविंग योर कीवर्ड्स इन द डोमेन नेम, ठीक है। ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो रैंक वेल विद द डोमेन दैट हैज कीवर्ड्स इन इट, बट यू कैन रैंक वेल विद अदर डोमेन नेम्स। तो इसमें कोई खास रोल उस कीवर्ड का नहीं है कि वो कीवर्ड डोमेन में है इसलिए वो डोमेन रैंक हो रहा है। दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।